प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। समुंदर की लहरें बेहद ताकतवर होती हैं। समुंदर का खारा पानी में वो शक्ति होती है कि कंक्रीट को भी वो तोड़ देता है। लेकिन यहाँ पर महादेव की महिमा आप इस रूप में देखते हैं कि दिन में 2 बार समुद्र के खारे पानी के नीचे जाने के बावजूद अनादिकाल से स्थापित स्तंभेश्वर महादेव, यहाँ पर ये शिवलिंग, उसका कुछ भी नहीं ये खारा पानी बिगाड़ पाया है। सागर स्वयं आकर प्रतिदिन 2 बार जलाभिषेक करते हैं महादेव का, लेकिन वो शिवलिंग आज भी उसी रूप में बिना नुकसान के स्थापित है जैसा कि अनादिकाल से वो यहां पर रहा। समुद्र का खारा पानी लोहे को गला सकता है, पत्थरों का आकार बदल सकता है, हवाओं को पानी के नमी के साथ मिलकर इतना खतरनाक बना देता है कि कोई स्ट्रक्चर अधिक दिनों तक सुरक्षित रहना मुश्किल है। अब इसे अद्भुति कहा जाएगा कि युगों युगों से शिवलिंग हर दिन 2 बार समुद्र के पानी में जलमग्न होता है, लेकिन शिवलिंग को कोई हानि नहीं पहुंचती। खारा पानी जब आता है तो खारा पानी तो बहुत चीज़ों को खराब करता है, पर यहाँ पर शिवलिंग प्रभावित नहीं? नहीं, शिवलिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, आज तक नहीं पड़ा। ये वो तो हमेशा पानी के, मतलब समुद्र के पानी से जी, उनका अभिषेक इसी जल से होता है और दरिया देव दोनों टाइम करते हैं महादेव का जलाभिषेक, तो इन पे कोई नहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये अनादिकाल से ही हो रहा है, आज से नहीं है, ये सतयुग के पहले से है। महादेव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले कालकूट विष को पी लिया था। मान्यता है विष के प्रभाव को कम करने के लिए तब से ही शिव जी पर जल चढ़ाने या जलाभिषेक की परंपरा चली आ रही है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर इस अर्थ में अद्भुत है कि वहां समुद्र का पानी स्वयं 2 बार आकर जलाभिषेक करता है। यहाँ पे ये है कि पूरा दरिया एक बार पहले डूब जाता है और फिर वापस आ, माने ये भगवान जी का बहुत बड़ा चमत्कार है कि पूरा डूब के फिर वापस खाली होता है। माने यही सबसे अच्छा है देखने जैसा। हम आरती के समय में 11 बजे आरती का समय इन्होंने वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि आरती का समय 11 बजे है, क्योंकि समुद्र वापस चला जाएगा। तो तिथि के हिसाब से जैसे हाई टाइड लो टाइड होता है कि आज तृतीया तिथि है तो आज 11 बजे आरती होगी, चतुर्थी के अंदर इस समय आरती होगी। तो वो समय देख के हम लोग आए थे कि समुद्र थोड़ा सा पीछे चला जाएगा इतने तक और हम यहाँ पर आरती का नज़ारा भी देख पाएंगे। दोपहर के लगभग 4 बज रहे थे जब ये हलचल शुरू हुई कि समुद्र का पानी अब चढ़ने लगा। भक्तों को गर्भगृह से बाहर जाने की सलाह दी गई। शिवलिंग का श्रृंगार फूलों से पूर्ण था। अद्भुत था कि पानी सबसे पहले शिवलिंग की ओर ही बढ़ रहा था। समुद्र का जल स्तर ऊपर चढ़ने की शुरुआत हो चुकी है। अब तो ऊपर एक ढांचे का निर्माण है जिस वजह से वो हिस्सा जो है वो सागर से ऊपर ही नजर आता है, लेकिन जो शिवलिंग है वो पूरी तरीके से जलमग्न यहाँ पर हो जाता है। समुद्र का पानी अब इतना ऊपर चढ़ गया था कि केवल मंदिर की छतरी बाकी दिख रही थी, यानी अब संपूर्ण गर्भगृह जलमग्न हो चुका था। इस क्रम में लगभग 1 घंटे का समय लगा था। अद्भुत है लीला गुजरात के समुद्र में विराजे स्तंभेश्वर महादेव की। न किसी भक्त के भाव से, न किसी पुजारी के निवेदन पर और न ही किसी के मन से यहाँ महादेव के दर्शन होते हैं तो महादेव के ही आदेश पर। आएगा तो ये सर्वप्रथम पानी बाबा को ही छुएगा जी,
और बाबा के यहाँ ही अंदर कक्ष में भरेगा गर्भगृह में पानी सर्वप्रथम। फिर उसके उपरांत जो है ये पानी जो है फिर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और बढ़ते बढ़ते जो है फिर इस क्रम से पूरे कुंड में भरता है, फिर धीरे धीरे जो है परिक्रमा मार्ग में भरने लगता है। समुद्र देवता बोले कि हम उनका अभिषेक करेंगे, सो कोई करे या न करे। पहले क्योंकि गुप्त तीर्थ इसलिए पड़ा कि कोई जानता नहीं था, तो इसलिए गुप्त तीर्थ इसका नाम था। अब गुप्त तीर्थ से आज भी वही गुप्त तीर्थ के नाम से चल रहा है। दिन में 2 बार भक्तों की आंखों के सामने स्तंभेश्वर महादेव मंदिर जलमग्न हो जाता है और फिर प्रकट हो जाता है। ये सिलसिला सैकड़ों वर्षों से चल रहा है। महादेव का प्रदोष के दिन, त्रयोदशी के दिन और चतुर्दशी और अमावस्या के दिन 4 पहर की पूजा चलती है निरंतर, रात में भी और दिन में। यहाँ पर शिवरात्रि के दिन करीबन मान के चलिए आपकी 20 हजारों में तादाद में पब्लिक रहती है। और 1 माह का श्रावण में मेला लगता है, हर शिवरात्रि और अमावस्या और पूर्णिमा का मेला लगता है। किसी प्रकार का रोग हो, दोष हो, अगर कहते हैं कि मृत शैया भी अगर मानव शरीर पड़ा हुआ है और हम महादेव का पूजन अर्चना और महामृत्युंजय का पाठ इत्यादि हवन का जाप करते हैं तो उससे भी हमें मुक्ति मिलती है। उनका पूजन अर्चना करेंगे तो दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी मन्नतें, जिसके पास संतान नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, दौलत नहीं है, भाईचारा नहीं है, जो यहाँ पर वो इच्छा करते हैं, मांगते हैं, महादेव उनकी इच्छा पूरी करते हैं। सूर्योदय के समय चंद्रमा के प्रस्थान के साथ पूरा हो जाता है। चंद्रमा महादेव के मस्तक का आभूषण है और पानी की पहेली का एक संबंध इससे भी जुड़ता है। चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण ही समुद्र में ज्वार भाटा आता है। जब लहरें चढ़ती हैं तो उसे ज्वार और जब उतरती हैं तो उसे भाटा कहा जाता है। पृथ्वी घूमती है और पानी का जो हिस्सा चंद्रमा के सामने पड़ता है वहां लहरें उठती हैं और इसका असर जल स्तर पर देखा जाता है। महादेव सर पर जटाओं में गंगा को और मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं। इसे भी जल की गति और चंद्रमा की शक्ति के बीच संतुलन के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। हर जगह की प्रथाएं उस स्थान को देखते हुए बनती हैं। यहाँ पर आप तेज़ हवाएं देख रहे होंगे। तेज़ हवाओं की वजह से ये धर्म ध्वजा को आप लगातार फहराते हुए देख रहे हैं, लेकिन इस कारण आरती में बड़ी दिक्कतें आती हैं। इसीलिए यहाँ की जो प्रथाएं अलग हुई, उनमें यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। समुद्र के कौतुकों को देखने के बाद जब हमने शिवलिंग की आरती और बाकी पूजा उपक्रमों को देखा तो हर एक क्रियाकलाप अद्भुत नजर आया। समुद्र के तट पर अद्भुत लीला है महादेव की, तो अविश्वसनीय है यहाँ की पूजा का प्रावधान और प्रबंध भी। परिस्थितियों के चलते प्रथाओं ने ऐसा रूप लिया है जो स्तंभेश्वर महादेव मंदिर को दुनिया के किसी भी शिव मंदिर से अनोखा बना देता है। अब ये अद्भुत आरती ही देखिए। यहाँ क्या है कि ये दरिया है, यहाँ 24 कलाक पवन चलता है, हवा। तो हवा के कारण इसलिए बाल्टी के अंदर, डोल के अंदर हमको दीवा रखना पड़ता है, फिर आरती करना पड़ता है। यहाँ पे 24 घंटे पवन चलता रहता है। तो हम लोग डोल में, यहाँ गुजरात में बाल्टी को डोल बोलते हैं, तो डोल में दीपक रख लेते हैं और फिर उससे आरती करते हैं। ऊपर से ढक भी लेते हैं एक डिश से, ताकि उनको पवन ना लगे, तो दीपक बुझना भी नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग उसमें करते हैं। आस्था सिर्फ श्रद्धा को समझती है और श्रद्धा का भाव यहाँ पल पल प्रतीत होता है। केवल पूजा नहीं, परंपराएं भी नियमित रूप से निभाई जाती हैं। जब पानी चढ़ना शुरू होता है तो उससे पहले हर बार शिवलिंग से लिपटे सर्प को हटा दिया जाता है। पानी उतरने के बाद दोबारा स्थापित किया जाता है। इसी तरीके से नंदी जी का निर्माण ठीक शिव जी की सिधाई में होता है, लेकिन यहाँ पर आप नंदी का एक अलग स्वरूप जरूर देखेंगे। खारा समंदर ही आगे बढ़कर स्वयं जलाभिषेक करता है,
तो मंदिर की परंपराओं में भी यही शामिल हो गया। पूजा अर्चना के समय जलाभिषेक जब किया जाता है तो वो भी खारे पानी से ही किया जाता है। ये भी खारा पानी है क्योंकि यहाँ पे तो दरिया है, खारा पानी है, तो कहीं आसपास भी मीठा पानी नहीं है। गांव में से हम लोग को मीठा पानी पीने के लिए आता है। खारे पानी से जलाभिषेक की परंपरा वाला ये पूरी दुनिया में इकलौता शिव मंदिर। समुद्र की लहरों पर सवार महादेव की भक्ति को दर्शाता स्तंभेश्वर महादेव का ये मंदिर पानी की पहेलियों के चलते अद्भुत है, पूजन परंपराओं के चलते अविश्वसनीय और प्रतीकात्मक प्रथाओं के कारण अकल्पनीय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।